और बेटा बीच का क्या होगा बेटे हमारा P50 हो गया। समझ में आ गया बेटे। वही सेम 3 सीरीज हो जाएंगी। कौन सी सीरीज होती हैं? व्यक्तिगत, खंडित और बेटा अखंडित। व्यक्तिगत खंडित की सर क्या फॉर्मूला बनेगा P1 निकालने के लिए? साइज ऑफ सेम है बेटा, रिपीट सेम वही रिपीट होने लग रहा है। साइज ऑफ n प्लस में 1 बाई क्या कर देंगे इसकी हम परसेंटाइल्स है। क्या निकालना हमने? परसेंटाइज मीन शतमक। शतमक 100 हमें श्योर है बेटा, पता हमने अंडरस्टूड है। शतमक मीन क्या होता है? 100 होता है, 100 होता है। तो इसलिए क्या कर देंगे? डिवाइड बाई क्या कर देंगे इसका हमें 100 कर देंगे। एनथ आइटम्स। समझ में आया भाई। उसके बाद है कंटिन्यूअस श्रृंखला के लिए क्या बना देंगे? वही सेम है P1 निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे हम? इसके अंदर क्या कर देंगे? साइज ऑफ क्या करेंगे? n बाई क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है। +1 नहीं करेंगे इसका हम, तो क्या निकल गया? आइटम्स निकल गया। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वही सेम है। L1 प्लस में क्या करेंगे? n बाई 100 माइनस में क्या करेंगे? CF डिवाइड बाई F इंटू में क्या कर देंगे बेटा? आइटम। वही सेम जो मीडियन में करवाया मैंने, वही क्वार्टल में आया है, वही हमारा किस में आया? शतमक दशमक में आया और वही शतमक में आया। केवल फर्क किसका बेटा? ये देखना कि हमने बोल क्या रहा है। ये शतमक बोल रहा है, क्वार्टल बोल रहा है, मध्यिका बोल रहा है। मध्यिका क्या होती है बेटा? हमें ध्यान देना होगा। मध्यिका होती है, मीडियन होता है, किसी श्रृंखला को 2 भागों में बांटा तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा भाई। अगर क्वार्टल की बात करता है, चतुर्थ की बात करता है, तो क्वार्टल में क्या होता है बेटे? 4 होता है, जिसके 4 भाग होते हैं। ठीक है ना। डिवाइड बाई 4 कर देंगे। अगर दशमक की बात करता है, दशमक में क्या? डेसिल्स। डेसिल्स क्या होता है? अंडरस्टूड है, 10 होता है, 10 में इनकी 10 होता है, तो हम डिवाइड बाई क्या कर देंगे? इसका 10 कर देंगे। और जब शतमक की बात करता है, परसेंटाइल्स की बात करता है, तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे बेटा? हम उसका 100 कर देंगे। क्लियर भाई। ये टॉपिक हमारा क्या था? एक टॉपिक था हमारा विभाजन मूल्य, पार्शियल वैल्यू। समझ में आ गया बेटे। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा बेटे, लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, वो टॉपिक लेसन का नाम क्या था? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप था। केंद्रीय प्रवृत्ति किसके द्वारा मापेंगे? मीडियन एंड मोड के द्वारा। तो मीडियन में करा ही चुकी हूँ, बीच में विभाजन मूल्य था मैंने करवा ही दिया। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता बेटे, क्या बचता हमारा? वो टॉपिक है मोड बचता है। ठीक है बेटे। लास्ट टॉपिक क्या बेटे हमारा? मोड। मोड को क्या बोलते हैं? हमें बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमें बहुलक। बहुलक बोल दो, या बेटे क्या बोलते हैं इसको? हमें वो स्टेप भी बोल सकते हैं। इसका कुछ टॉपिक हर चैप्टर से कराऊंगा। अगर तुम्हारे पास बुक है तो बुक में देख लेना। इसके 2 टाइप के मेथड है बेटा। इसके अंदर एक ही मेथड कराऊंगा मैं। दूसरा जो मेथड होता है वो बहुत लंबा होता है, वो तो शायद तुम्हारे एग्जाम में भी नहीं आता, और इतना लंबा होता कभी नहीं होता इतना लंबा। ठीक है ना। इतना लंबा एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से हो सकेगी। तो इसका 2 टाइप का मेथड होगा इसका। वैसे तो 3 सीरीज है इसकी, वही सेम है। बहुलक पहले देखो, बहुलक का मीनिंग क्या होता है? मोड होता क्या है? किसी श्रृंखला का, किसी आवर्ती का बार बार आना, किसी आवर्ती का एक से ज्यादा होना, उसे क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। ठीक है। मोस्टली जो हमारी लाइफ होती है, जो नॉर्मल लाइफ होती है, उसके अंदर क्या होता है बेटे? बहुलक का बहुत ज्यादा क्या होता है? यूज होता है। कौन क्या होता है? बहुलक। मोड क्या होता है? किसी श्रृंखला में किसी आवर्ती का, आवर्ती मीन फ्रीक्वेंसी, किसी आवर्ती का एक से ज्यादा बार आना, मतलब सबसे ज्यादा बार आना। ठीक है ना। आवर्ती का सबसे ज्यादा, किसी श्रृंखला में किसी आवर्ती का सबसे ज्यादा बार आना, वो क्या कहलाता है बेटे? मोड कहलाता है। ठीक है। जैसे कि मान ले कह दिया कि 11वीं कक्षा के 100 विद्यार्थियों में 70 विद्यार्थियों की आयु कितनी है? 15 वर्ष के लगभग। किसी क्लास में स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 70 विद्यार्थियों की जो आयु है वो 15 वर्ष के आसपास है, जो 11th क्लास में स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब 70% बच्चे कितने हैं? 15 साल के आसपास है। बच्चे कितने? 30%। 30% के आगे नीचे के या ऊपर के हैं। तो बहुलकता किसकी होगी? ज्यादा कितनी? ज्यादा कौन आया है? 15 साल वाले बच्चे ज्यादा आए हैं। तो यहाँ पर मोड क्या हो जाएगा बेटे? 70 साल हो जाएगा। यहाँ पर मोड क्या निकल जाएगा? 70 साल। ये मीन 15 ईयर इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। किसी श्रृंखला में किसी आवृत्ति का बहुत ज्यादा बार आना, सबसे ज्यादा बार आना, उसे क्या कहेंगे बेटा? हमें मोड कहेंगे। ये मोड को अंग्रेजी भाषा में जो हमारा इसका सैंपल होता है, वो सैंपल क्या होता है बेटे? जेड होता है। ठीक है। जैसे मीडियन का सैंपल क्या था? एम था। अर्थमेटिक मीन का सैंपल क्या था? एक्स बार था। उसी प्रकार जो मोड होता है बेटे, मोड का सैंपल क्या होता है? जेड होता है। मोड का सैंपल क्या होता है बेटे? जेड होता है। समझ में आ गया बेटे। इसकी डेफिनेशन दी कहने के अनुसार किसी तथ्य का वह मूल्य जिसकी वितरण में सबसे अधिक आवृत्ति हो, वो क्या कहलाएगी? बहुलक कहलाएगी। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच ओक्यूर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ए डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द मोड अकॉर्डिंग टू कैनी। अकॉर्डिंग टू क्या हो गया? कैनी हो गया। समझ में आ गया बेटे। क्रॉक्सटन काउंटर ने डेफिनेशन दी इसकी, क्या दी है? बहुलक वह मूल्य है
जिसे श्रृंखला का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व मूल्य माना जाता हो, किसी श्रृंखला का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व मूल्य में, जैसे मान ले बेटा फॉर एग्जाम्पल कह तुम्हारे क्लास में से किसी बच्चे को मॉनिटर बनाना है, ठीक है, तो मॉनिटर बनाना है तो उसका कह दे भाई कितने बच्चे सहमत इस बच्चे से। अगर मान लो क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे से मान लो 20 बच्चे कहते हैं हम हैं, तो 30 बच्चों में से आधी से ज़्यादा क्या हो गए, 20 बच्चे हो गए, 15 से ज़्यादा बच्चे हो गए, 20 हो गए, 20 उसके फेवर में है तो, और बचे कितने, 10 बच्चे बच गए, 10 दूसरे के फेवर में, तो बहुलकता किसकी ज़्यादा होगी, मोड किसका हो गया, उस बच्चे के जिसके 20 कैंडिडेट गए हैं, तो इसलिए मोड क्या कहलाएगा, वो बच्चा कहलाएगा, मॉनिटर उसी को चुना जाएगा। समझ में आएगा भाई, इसे क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। इसकी मैं बता चुकी, वैसे सीरीज वही क्या होती है, सेम होती है, इसकी भी 3, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। हम इसके केवल 2 ही टॉपिक करेंगे बेटा, एक अखंडित श्रृंखला का करेंगे और हम इसका क्या करेंगे, व्यक्तिगत। पहले व्यक्तिगत देखो, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, 2 मेथड होते हैं इसके, बाई इंस्पेक्शन के द्वारा, और एक क्या होता है, किसी श्रृंखला को विविक्त में बदल कर, ऑब्जर्वेशन होता है बेटा। जैसे मान ले स्कूल का प्रिंसिपल है, क्लास के अंदर आता है, ठीक है, मैं भी कोई मैनेजमेंट मेंबर आ जाते हैं स्कूल के अंदर, ध्यान देना बेटे, मैनेजमेंट मेंबर स्कूल के अंदर आ जाते हैं और वो आकर क्लास में बोलते हैं, 1-2 बच्चे को उठाते हैं, ठीक है, और ये पूछते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, पूछते हैं भाई बताओ तुम, क्वेश्चन आंसर पूछ लिए, ठीक है, या भाई जैसे कि 1-2 बच्चा उठा, उसी से पूछ कर चले गए, और उसी के बेस पे क्या करता है, पूरी क्लास का निरीक्षण निकाल दिया, रिजल्ट निकाल दिया, परिणाम निकाल दिया कि भी ये क्लास अगर अच्छे हैं तो क्या कहेंगे, पूरी क्लास बेटर है, अगर क्या कहें 2 बच्चे नो सुना तो क्या कहेंगे, बिल्कुल ढीले बच्चे हैं, क्या पता सबसे वीक बच्चे उठाए हो। इसके बोलते हैं बाई इंस्पेक्शन, निरीक्षण विधि द्वारा। समझ में बेटे, जिससे हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस क्लास के अंदर आया, ऑब्जर्व किया, ऐसे ऑब्जर्व किया, कोई बच्चा उठाया, उससे पूछ लिया, तो क्या कहेंगे बेटा, इसको हमें ऑब्जर्वेशन मेथड कहेंगे, या बाई इंस्पेक्शन मीन निरीक्षण विधि, ठीक है। इसका केवल हम यही करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई श्रृंखला दे रखी है, कोई भी श्रृंखला दे रखी है, बाकी तुम्हारे में एग्जाम्पल है ये, तुम कर भी सकते हो, तो मैं करा भी रखती हूँ। क्या दे दी श्रृंखला दे दी बेटा, किसी भी श्रृंखला में x जो आयु 15 विद्यार्थी की आयु थी, जिसकी बहुलकता ये है, तो कितने है आयु वर्ष में, कितनी है जो एज है ईयर्स में, कितनी है 22, 24, 17, 18, 17, 22, 24, 17, 18, उसके बाद 17, 19, 18, 17, 18, 19, उसके बाद है बेटे 18, 21, 20, 21, 18, 21, 20, 21, उसके बाद है 20, 23, 20, 23, 22, 22, 22, 3 बार क्या कहा इन्होंने, 22 का है। तो पहले सबसे पहले पता नहीं किस ऑर्डर में लगाएंगे इसको, हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे इसको, हम क्रम के अनुसार। सब छोटा क्या है इसके अंदर, 17, कितनी बार 17 आया है, 1, 2, कितनी बार आया है, 2 ही बार आया है, 17 कितनी बार आया है, 2 ही बार, ठीक है। उसके बाद 18 कितनी बार आया है, 1, 2, 3 ही बार आया है। या बेटा इसकी आवृत्ति बना सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, 17 इसकी आवृत्ति क्या बनी, कितनी बार रिपीट होया है, 2 बार होया है। 18 कितनी बार रिपीट होया है, 3 बार होया है। उसके बाद क्या है 19 कितनी बार आया है, 1, 19 की आवृत्ति 1 ही है, 19 कितनी बार आया है, 1 ही बार आया है, ठीक है। उसके बाद 20 कितनी बार आया है, 1 और 2, 20 की आवृत्ति क्या होगी है, 2 होगी है, तो 20 की आवृत्ति कितनी होगी बेटा, 2 होगी, समझ में आ रहा है। उसके बाद 21 कितनी बार आया है, 1, 2 ही बार 21 आया है, समझ में आ गया। 21 की आवृत्ति कितनी होगी बेटे, 2 होगी है। उसके बाद 22 कितनी बार आया है, 22 आया है, 1, 3 तो था ये, 4 बार आया है। इसकी आवृत्ति कितनी होगी, 4, 22 की आवृत्ति कितनी होगी, 4 होगी है। उसके बाद क्या बचता है 23 और 24, 23 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 24 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो 23 की आवृत्ति क्या होगी 1 और 24 की आवृत्ति क्या होगी 1। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होगी, अंडरस्टूड है, किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी है 22 की होगी, क्योंकि 22 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो इसलिए जेड क्या आ गया बेटे, हमारा बहुलक क्या आ गया 4, ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी बहुलक क्या आ गया 22 आ गया, क्योंकि 22 सबसे ज्यादा बार आया है।
किसी श्रृंखला में किसी आवर्ती का सबसे ज़्यादा बार आना, उसे क्या कहेंगे बेटा हमें, जेड। तो 22 वर्ष होगी। ठीक है, इस काम के लिए मेथड करेंगे। उसके बाद जो डिस्क्रीट सीरीज है खंडी श्रृंखला, उसके अंदर भी सेम है। उसके अंदर इसमें तो हमने अपने आप लिख के निकाला है काउंट करके। उसके अंदर क्या दे देगा, खंडी श्रृंखला में आवर्ती दे देगा, एफ दे देगा, अंडरस्टूड है, सबसे आसान तरीका है। आवर्ती दे रखी है, जैसे कि मैंने लिख दी है। इसमें से देखेंगे कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार है, जैसे कि 22 4 बार आया है, तो 22 को टिक मार्क कर देंगे। ये क्या है, खंडी। अब जो लास्ट टॉपिक बचता है बेटे 6 नंबर पेपर में आता है, वो ध्यान देखिए। लास्ट हमारा बचता है अखंडित श्रृंखला। कौन सी बचती है बेटे हमारी, अखंडित श्रृंखला। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं, कंटिन्यूस सीरीज होगी। ठीक है, अखंडित श्रृंखला। अखंडित श्रृंखला में जड़ निकाल कैसे निकालते हैं, इसी को हमारी अखंडित। अखंडित श्रृंखला। इस अब लास्ट का बचता बेटे हमारा अखंडित श्रृंखला में जड़ कैसे, जड़ का फॉर्मूला क्या बनता है, L1 प्लस में F1 माइनस में F2 इंटू डिवाइड बाई 2 F1 माइनस में F0 बाई माइनस F2 इंटू माइटा। ये फॉर्मूला बनता है बेटे। बहुत आसान, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटे, सबसे इजी क्वेश्चन होता है। अब तुम्हें क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन देखो बेटा इसका। ऐसे क्वेश्चन देगा, यू एक्स दे देगा, यू 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से क्या होता है 50। और आवृत्ति देगा, ध्यान दो बेटे, बहुत आसान है। 2 5 7 5 और 2, ये क्वेश्चन दे दिया। और क्या निकाले, इसकी बहुलकता निकालो। तो कंफ्यूजन नहीं होना, सबसे आसान है बेटे ये। अब जो F1 होते हैं ना, F1 क्या होती है, सबसे बड़ी श्रृंखला होती है। F1 का मतलब क्या होता है, जो F1 बच्चे फॉर्मूले में क्या है, F1 भी है, F2 भी है और F0, 0 को बोलते हैं F0, F0 नहीं बोलते, F0। तो F1 सबसे बड़ा होता है। ठीक है, F1 क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। F0 क्या होता है, F1 से छोटा होता है, उससे ऊपर वाला होता है। और F2 F1 से नीचे होता है। सबसे बड़ा देखो F1, हमने ये मिल गया, ये हो गया बेटे हमारा F1। F1 से जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा हमें, F0। और F1 के जो नीचे होता है उसको बोलते हैं F2। आगे बेटे समझना। अब हमने क्या चाहिए, L1 चाहिए। F1 के सामने क्या है, इसमें ये है, इसका बीच का जो गैप होता है उसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लोअर लिमिट को क्या बोल देंगे, L1 बोल देंगे। हमने क्या चाहिए, आइटा। आइटा मीन क्या होता है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मीन क्या होता है बेटे, हाइट, जो तुम 10th में कर चुके हो। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है, इसका दोनों का डिस्टेंस है 20 से 30, इनका डिस्टेंस कितना होगा 10। तो आइटा क्या आएगा बेटे हमारा 10 है। क्लियर बेटे, तो मेटेरियल हमने सारा मिल चुका है। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम। L1 मीन क्या हो गया हमारा 20 प्लस में F1 क्या बेटे हमारा 7, F0 क्या हमारा F1 के नीचे होता है F2 मीन कितना हो गया हमारा 5 हो गया है। डिवाइड बाई 2 अपने 5 से फॉर्मूले में लगा रहेगा। 2 इंटू में क्या करेंगे F1 अंडरस्टूड 7। F0 क्या होता है बेटे माइनस F0 होता है F1 के ऊपर वाला। ध्यान देना, इसमें कंफ्यूजन होता है। ध्यान देना, सबसे बड़ा जो आवृत्ति होती है वो होती है F1 होती है। इससे ऊपर वाला F0 होता है, इससे नीचे वाला क्या होता है बेटे F2 होता है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूले क्या बेटे हमारा F1 माइनस में F0 माइनस में F2। तो F0 क्या हो गया 5 हो गया, माइनस में F2 क्या हो गया बेटे F2 भी क्या हो गया 5 हो गया। तो इनटू में गैप कितना था, L1 माइनस में L2 कितना गैप आ गया 10 का गैप हो गया। ये हमारा क्या आ गया बेटे फॉर्मूला हो गया पूरा। अब इसको सोल्व करें। ठीक है, तो 20 प्लस में 7 माइनस में 5 कितना हो गया 2 हो गया। डिवाइड बाई 2 7 जा कितना है 14 प्लस का है और ये किसका है माइनस का क्या है 10 है। तो 14 में माइनस 10 कितना बच गया 4 बच गया। इनटू में क्या है 10 है। ठीक है, तो ठीक है, ये 2 दूनी 4 और 2 5 10, तो 20 प्लस में 5 कितना आ गया 25। ये हमारे क्या आ गया बेटे जेड आंसर। इसकी क्या आ गया मोड़ में बोलो। ये बेटे मैंने चैप्टर तुम्हारा पूरा करा दिया है। एक छोटा टॉपिक और बचता है इसका। क्या टॉपिक बचता है इसका, लास्ट का टॉपिक बचता है छोटा सा, वो और ध्यान दीजिए बेटे। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये वीडियो हमारी। फिर उसमें लास्ट में क्या बचती है, हमने पता एवरेज का मतलब क्या होता है हमारा। जो मैंने 2 चैप्टर कराए, दोनों चैप्टरों का मीन क्या था, पर्पज क्या था बेटे हमारा एवरेज निकालना था। क्या निकालना था, एवरेज निकालना था। एवरेज मीन क्या होता है अंडरस्टूड है, औसत होता है।
मैंने बताई थी कि 3 टाइप के हमारे मीन होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, यानी कि समांतर माध्य, मीडियन एंड मोड। तीनों का ही पर्पज क्या होता है बेटे? एवरेज निकालना होता है, औसत निकालना होता है। वो बात अलग होती है कि भी अरिथमेटिक मीन का तरीका कुछ और था, मीडियन का तरीका कुछ और था, और बहुलकता का तरीका कोई कुछ और था, ठीक है। अब ये कहता है कि भी अगर तीनों को रखेंगे, तीनों से क्या निकालना बेटे हमने? अगर फॉर्मूला निकालना है, क्वेश्चन निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? ध्यान दोगे, इसका फॉर्मूला होता है z इजिकल टू में क्या होता है? 3m माइनस में क्या होता है? 2 अरिथमेटिक मीन होता है। z मीन बहुलक, अगर बहुलक निकालना तो क्या फॉर्मूला होता है? 3m माइनस में 2x बार। m मीन क्या हो गया? अंडरस्टूड है ना? मीडियन। और x बार मीन क्या हो गया? अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य और क्या मध्यिका। 3m माइनस में क्या होगा बेटे? 2x बार होगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, क्या देगा? यो z निकालना, क्या दे देगा? m की वैल्यू देगा, x बार की वैल्यू दे देगा, पुट कर देंगे, फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, ठीक है। अगर मान लें कि इनमें से क्या दे, ये कह दे कि भी m की वैल्यू निकालो, तो बेटे हम क्या करेंगे पता हमने? 3m इजिकल टू क्या करेंगे? इसको इधर भेज देंगे, z प्लस में क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन को सोल्व तो तुमने 10th में तुम्हारा चैप्टर आता है इक्वेशन सोल्व करने वाला, x और y का। x की वैल्यू एक साइड में करते थे और इक्वेशन को अलग करते थे हम, जो डाटा देते थे, उसी प्रकार कर लेंगे बेटे। हम क्या करेंगे? आगे पीछे कर दो इसको, z प्लस में क्या हो गया? 2x बाहर हो गया, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? फिर m की वैल्यू निकालने के डिवाइड बाई क्या कर देंगे? ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? m की वैल्यू, ठीक है बेटे। ये चैप्टर तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आशा है कि तुम सारे बच्चों ने न्यूमेरिकल पीछे वाली वीडियोस में निकाले भी होंगे, और इस चैप्टर अच्छी तरह से वीडियोस को सुनना, और फिर इसकी पिक भेजती हूँ मैं न्यूमेरिकल्स की। तुम्हारे पास बुक है तो खुद प्रैक्टिस करना, नहीं तो मैं इसकी पिक भेजूंगी और तुम इसके न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना। ओके बेटा, थैंक यू।